यशायाह 46 का 9 से पढ़ता हूं। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई और नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई और नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन से उस बात को बताता हूं। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा से पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है अंत की बात है, अंत की बात आदि से बताता हूं, एंड को बिगिनिंग में बता देगा। कौन ऐसा कह सकता है? अंत किसको मालूम है? मैं जो कह रहा हूं फाइनल, अंत का मतलब फाइनल, फाइनल की बात शुरुआत में बता देगा। परमेश्वर ही जानता है कि अंत कैसा होगा। आपका अंत कैसा होगा? कैसा होगा भाई? संपूर्णता में होगा, वो सिर्फ उसी को मालूम है। आपका भविष्य आपको नहीं मालूम, उसे मालूम है। वही एक आपके अंत को शुरुआत में ही बता सकता है। हम तो कभी ना कभी बोलते हैं बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे ठीक नहीं हैं, बच्चे कैसे जिएंगे, उस अंत को बोलिए कि मेरे बच्चे प्रभु के द्वारा सिखाए गए होंगे। बोलोगे कि नहीं? वही स्वर्गीय पिता की तरह चलने के बराबर है। अंत को आदि में कह देना। बोलोगे कि नहीं? क्लाइमैक्स पहले, उसके बाद शुरुआत। ऐसा ही जिंदगी होना चाहिए। क्लाइमैक्स को देख ले। मैं जो कह रहा हूं, एक फिल्म के क्लाइमैक्स को देख लिया तो आपके लिए क्या थ्रिलिंग होगा? वह थ्रिलिंग होगा? जिंदगी में एंजॉयमेंट होगा, डर ही नहीं होगा। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने जो क्लाइमैक्स रखा है उसने पहले से बता दिया है। उसे बताकर हर दिन अगर आप बताते रहोगे, जिंदगी जयवंत होगी। अब्राहम को देखकर बोलता है जो नहीं है मानो वैसे वे बुलातो जैसे वे हैं। क्यों? क्योंकि अंत को शुरुआत में करता है। बहुत सारी जातियों का पिता कहता है। अब्राहम जो है किसानों के संग में चले जाए या भेड़ बकरी चराने वाले उस संग में चले जाए तो तुम्हारा नाम क्या है? अब्राहम। कितने बच्चे हैं? नहीं, कोई बच्चे नहीं है। पर नाम क्या? बहुत जातियों के पिता। बच्चे कितने? बच्चे एक भी नहीं। पर नाम क्या है? क्यों ऐसा कहा? परमेश्वर ने अंत को शुरुआत में ही कह दिया है। वही परमेश्वर है। आपका अंत क्या है? कैसा होना चाहिए? क्या बात है भाई? संपूर्णता में होना चाहिए तो हर दिन बोलना चाहिए हाँ, मेरे योजनाएं पूरी होगी, उद्देश्य पूरे होंगे, परमेश्वर के विचार पूरे होंगे, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। शुरुआत में कहिए, खत्म होने के बाद नहीं, शुरुआत में ही कहिए।